हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर गुड। सो इस चैनल पे स्पेशली हम जो है बीए बीएड इंटीग्रेटेड कोर्स जो होता है उसके लिए पढ़ाई कर रहे थे, फर्स्ट ईयर स्टूडेंट के लिए। और आज का जो ये वीडियो है ये कुछ स्पेशली क्वेश्चंस के लिए है। हमने जो है पूरी की पूरी जो पॉलिटिकल हिस्ट्री है एंशियंट इंडिया वाली, जिसमें 600 से 606 तक का जो डेटा है वो है पूरा का पूरा, उसके आज हम कुछ मॉडल आंसर्स देखेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कुछ PYQs। सो लेट्स स्टार्ट। सो पहला लॉन्ग क्वेश्चन है कि कोई भी ऐसे लिखिए चंद्रगुप्त सेकंड विक्रम आदित्य के लिए। और ये 10 मार्क का क्वेश्चन है। ये जो आपको ब्लैक ब्लैक डॉट्स दिखाई दे रही हैं, इसका मतलब ये है कि इतनी बार जो है रिपीटेडली पूछा जा चुका है और ये बहुत बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्या पता इस बार भी आ जाए। सो चंद्रगुप्त सेकंड जो जिसको हम विक्रमादित्य भी बोलते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल और ग्रेटेस्ट रूलर थे गुप्ता डायनेस्टी के। मैं किसी भी चीज़ को अंडरलाइन नहीं करूँगी क्योंकि मुझे लगता है इससे बहुत ज़्यादा इरिटेशन होती है और कुछ भी ध्यान से दिखाई नहीं देता और डिस्ट्रैक्शन भी काफ़ी ज़्यादा होता है। सो उन्होंने रूल किया 375 AD से 415 AD तक। जो उनका शासनकाल है उसको कंसीडर किया जाता है कि वो गोल्डन एज था इंडिया का। कौन कौन से टाइटल्स हैं जो चंद्रगुप्त सेकंड को मिले हैं? विक्रमादित्य, जिनका सबसे ज़्यादा मोस्ट फेमस टाइटल है शिव शिम्हावीर कर्मा क्रामा, जैसे कि वो बहादुर थे, जैसे किसके जैसे? लॉयन के जैसे, शेर के जैसे। शकारी, डिस्ट्रॉयर ऑफ शकाज, यानी कि उन्होंने शकों को यहाँ से खदेड़ा और भगाया था, इसीलिए उन्होंने उनको कौन सी उपाधि मिली, कौन से टाइटल में? शकारी का। और देवगुप्त और नरेंद्र चंद्र भी उनके जो है टाइटल्स रहे। मिलिट्री में उनके क्या अचीवमेंट रहे? तो उनकी ग्रेटेस्ट अचीवमेंट ये थी कि उन्होंने शकों को हराया, मालवा को कनकॉर्ड किया, गुजरात को कनकॉर्ड किया और शूरशास्त्र को कनकॉर्ड किया, यानी कि उस पर अपना आधिपत्य किया, अपना हक जमाया। ये गुप्त जब जितने भी शकारी थे वे पूरे के पूरे पोर्ट्स पर जो है, सी पोर्ट पर, समुद्री तट पर अपना कब्जा करके बैठे हुए थे। लेकिन जब गुप्ताज ने वेस्टर्न शकों को हरा दिया तो सारे के सारे सी पोर्ट किसके कब्जे में आ गए? गुप्तों के कब्जे में आ गए, जिसने ट्रेड को इनॉर्मसली बढ़ा दिया। तो उनकी 3 मेजर विक्ट्री है। विक्ट्री ओवर शकों को हराना, वाहिक विक्ट्री और वेंग विक्ट्री, यानी कि बंगाल की विक्ट्री और पंजाब की विक्ट्री। उन्होंने अश्वमेध यज्ञ भी करवाया अपनी सोवर्टी यानी कि अपने पावर को क्लेम करने के लिए। डिप्लोमेटिक अचीवमेंट क्या रही? यानी कि शादी उन्होंने किस किस से की? डिप्लोमेटिक अचीवमेंट का मतलब होता है लड़ाई झगड़े से अलग हटके उन्होंने क्या किया? मैरिड हिज डॉटर प्रभावती टू वटाका किंग रुद्रसेना सेकंड। अपनी बेटी प्रभावती की शादी किससे कर दी? वटाका के किंग रुद्रसेना सेकंड से, जो एक ब्रिलियंट डिप्लोमेटिक अलायंस साबित हुआ। क्योंकि रुद्रसेना सेकंड जो है उनकी डेथ बहुत जल्दी हो गई थी, इसीलिए जो प्रभावती है वो एक रीजेंट की तरह जो है रूल करती रही पूरे के पूरे वटाका डायनेस्टी पे, और जिसने इनडायरेक्ट कंट्रोल दिया गुप्तों को डकन रीजन पे। फॉरेन विजिटर फाहियान लिखते हैं, जो चाइनीज़ पिलग्रिम थे जो हमारे इंडिया में आए थे उनके शासनकाल के दौरान, कि वो इंडिया एक बहुत ही ज़्यादा पीसफुल कंट्री है, प्रोस्पीरियस कंट्री है, समृद्ध कंट्री है, शांति बनाई रखी है इस कंट्री ने, कोई डेथ पेनल्टी नहीं है क्योंकि कोई क्राइम ही यहाँ पर नहीं है। यहाँ के जो लोग हैं वो मीट नहीं खाते हैं, कोई अनियन, कोई गार्लिक, वाइन, शराब नहीं पीते हैं, ऑनेस्ट है, ईमानदार है और बहुत ही ज़्यादा दयालु है, काइंड है। जो पाटलिपुत्र है वो बहुत ही सुंदर, उसके अंदर जो है मैग्निफिशेंट इंपॉर्टेंट पैलेस है, मतलब महल है। उनके कोर्ट में, किसके? गुप्तों के कोर्ट में जो है 9 जेम्स हैं, यानी कि नवरत्न हैं, जैसे कि कालिदास, आर्यभट्ट, वराहमिहिर, धनवंतरी, ये सब। आर्ट एंड कल्चर में भी पूरा पूरा काम हुआ है, मैंने कल ही बताया था। आर्किटेक्चर पे पूरा पूरा काम हुआ है, देवगढ़ टेम्पल, भीतरगांव टेम्पल। स्कल्पचर, जो सारनाथ की जो बुद्धा स्टैचू है, एक्सीलेंट एग्जाम्पल है वो गुप्ता स्कल्पचर का। पेंटिंग, अजंता केव की पेंटिंग बहुत ही ज़्यादा फ्लरिश हुई उस टाइम पे।
मेहरौली का जो आयरन पिलर है वो गुप्तों के टाइम पे बना हुआ था, लेकिन आज तक भी वो जो है रस्ट फ्री है, यानी कि इतना अच्छा काम हुआ है कि आज तक भी उस पर जंग नहीं लगा है। कंक्लूजन ये है कि जो चंद्रगुप्त सेकंड विक्रमादित्य है वो एक ग्रेट मिलिट्री कमांडर नहीं थे, बल्कि एक ग्रेट पेट्रॉन थे, यानी कि बहुत ही ज़्यादा उन्होंने पैसा लगाया आर्ट में और लिटरेचर में, यानी कि पढ़ाई लिखाई में भी। क्योंकि उनके कोर्ट में क्या थे, नवरत्न। नवरत्न का मतलब है हर एक चीज़ का कोई भी स्पेशलिस्ट, इसलिए हर एक फील्ड में अच्छे से काम हुआ है। उनका जो शासनकाल है वो ट्रूली एक गोल्डन एज था इंडिया के लिए, इसीलिए उनको जो नाम दिया गया है वो ग्रेटेस्ट गुप्ता एम्परर की जो है उपाधि उनको दी गई है। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, सी इन दी नेक्स्ट वीडियो।